नमस्कार दर्शक बंधु आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि अनुष्ठित होता है जगतर नाथ जगन्नाथଙ୍କ रथयात्रा। एही दिन तीन ठाकुर रथरे बसी श्रीमंदिर ठारू गुंडीचा मंदिर को जाती, किंतु सारा जगत कहे जगा जाउछि माउसी घर को। सतरे जगन्नाथଙ୍କ माउसी माँ किए, कौन रही माउसी माँ को भाव बहुल कहानी, जगन्नाथଙ୍କୁ काहेकि पोड़पिठा एते पसंद। आसंतु जानिबा संपूर्ण सत्यतार कहानी। बंधुगण, लीलामय हरिंकर भिन्न जुगरे भिन्न लीला, किंतु समस्त रूपरे से मातृलीला को अत्यधिक गुरुत्व देइछन्ति। संसार को इशारा रे नचौथिबा जगन्नाथ मां को आगरे तरली जाती। जेतेबेले मंदिर और विग्रह प्रतिष्ठार कार्य संपन्न हैला, महाप्रभु श्री विष्णु कहिले, हे राजा इंद्रद्युम्न, तुमर सहायतारे आजी मोर जगन्नाथ अवतार संपूर्ण हो सारी। तुमे मते जेकोसी एक बर माग। यह शुणी राजा कहिले, हे प्रभु, तुमे जदि सतरे मते किछि देबाकु चाहुछ ताहेले मते अपुत्रिक करिदियो, जहा फलरे परे आउ केही भी एहा कहि पारिबे नाही जे श्री मंदिर को मोर वंशज निर्माण करिथिले। एवं गोटिए कथा दियंतु जे कालक्रमे जदि मंदिर क्षतिग्रस्त हो जाए तेबे मध्य आपण श्रीक्षेत्र छाड़ी कुआड़े जिबे नाही। एसबु शुणी भगवान तथास्तु कहिले, किंतु किछि दूर राणी गुंडीचा मध्य ठिया होइथांती एवं मन भितरे दुखर ढेउ को चापिबाकु चेष्टा करुथांती, कारण कौनसी भी स्त्री अपुत्रिक हेबाकु चाहे नाही। महाप्रभु तो अंतर्जामी, से राणी को दुख केमिति जानी पारिबे नाही। सही समय रे जगन्नाथ गुंडीचांक पाखक आसिले आउ कहिले, माँ तू मन दुख कर नाही, मो परा तोर पुओ, आउ ए कथा मु तोर मन रखिबा पाई कहू नाही। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मासर द्वितीय तिथि रे मोर भव्य रथयात्रा अनुष्ठित हेब एवं सही रथरे बसी मु तोर कोल को धाई जीवी एवं एही रथयात्रा को देवता, दानव, गंधर्व, मनुष्य और समस्त 56 कोटी जीव देखिबा पाई व्याकुल हेबे और समस्ते जानिबे जे जगन्नाथ तोरी पुओ। एहा परे जाई माँ गुंडीचांक मुहरे टिके हस खेलीगला। एही कथारू आमे जानिलु जे माँ गुंडीचा हेउछंती जगन्नाथंकर माँ, किंतु तांकर माउसी माँ किए? हाँ आज्ञा, महाप्रभुंक माउसी माँ हेउछंती अर्ध शोषिणी देवी। तांकु समस्ते अर्धासिनी देवी बोली मध्य कहिथांती। से थरे श्री मंदिर को रक्षा करिबा पाई समुद्रर अधा जल को शोषि नैथिले। कहती माउसी माँ थिबा जाए जगन्नाथों को कौन सी विपद आसी पारिबो नाही। से सबुबेले श्रीक्षेत्रर सुरक्षा पाई बड़गंडी ठारे जगी रहिछंती। माँ अर्धासिनी को नहीं दुईटी लोक कथा प्रचलित रही। त्रेतया जुगर कथा। श्री रामचंद्र को किए बा भल न पाए। सारा अयोध्यावासी रामंक दर्शन करिबा पाई व्याकुल होई उठंती। ठीक सेहीपरि माँ कैकेयी मध्य रामचंद्र को भरत ठारू अधिक भल पाउथिले। दर्शक बंधु, प्रभुंक राम अवतार थिला निशाचर और राक्षसंक वध करिबा पाई एवं जदि से अयोध्या रे राजा होई जिबे ताहेले तांकर राम अवतार केमिति सार्थक हेबो। दिने श्री रामचंद्र माँ कैकेयींक कक्ष को गले और कहिले, माँ आसंता काली मोर राज्याभिषेक कराजिबो, मोर गोटिए काम करि दियंतु। कैकेयी कहिले, कह पुओ, तू जहा कहिबु मु तो पाई करिबी। श्री रामचंद्र कहिले, माँ आपण पितांकु सेई पूर्व निर्धारित दुईटी बर मागंतु। प्रथम बर मो बदल रे भरत राजा हेउ एवं द्वितीय बर मते 14 वर्षर वनवास मिलु। यह शुणी कैकेयी मना करदेले आउ कहिले, पुअरे मु गोटिए मुहूर्त तो बिना रही पारिबिनी। 14 वर्षर वनवास केमिति पठेबी? जदिओ मु एही काम करे सारा अयोध्यावासी मते धिक्कार करिबो, मते पापिनी कहिबो,
भरत मते माँ डाकिब नाही, केही भी मोर मुह चाहिबे नाही, मते केते निंदा केते अपवाद मिलिबो। यह शुणी श्री राम मुंड तलकू करदेले आउ कहिले, माँ पुआ पाई कौन एतिकी करि पारिबो नाही। तापरे कैकेयीक आखिरु अश्रु धार धार होई बहिगला। माँ कैकेयी कहिले, पुअरे तो पाई मु सबु निंदा अपवाद सहिजिबि, किंतु तू मन दुख कर नाही। मु तोर श्रीमुखକୁ सबुबेले प्रसन्न देखिबाकू चाहे। एहा परे जहा घटिला समस्ते जानती। ठीक 14 वर्ष पर जेतेबेले श्री राम अयोध्या को प्रत्यावर्तन कले, समस्ते रामन को स्वागत करने निमंते द्वार सम्मुखरे ठिया होइथांती, किंतु माँ कैकेयी केउ मुहरे बाहर को जिबे। समस्ते भाबुथिले जे श्री राम प्रथमे कौशल्याक कक्ष को जिबे, किंतु श्री राम प्रथमे माँ कैकेयी पाखक गले। माँ कैकेयी कहिले, राम सबु काम होई गला तो? राम मध्य कांदी कांदी कहिले, हाँ माँ हे गला। तुमे केमिति अछ? कैकेयी कहिले, केमिति आउ थिबी, तू गला परे केही भी मोर मुह चाहू नाहंती। अन्यंक कथा छाड़, भरत मते माँ डाकू नाही। श्री राम कहिले, माँ आज सिना भरत तते माँ बोली डाकू नाही, मु तते कथा दउछि, कली जुगरे सारा जगत तते माँ बोली डाकिबो, आउ द्वापर जुगरे मु तोर बात्सल्य ममतार सुख उपभोग करिबि। द्वापर जुगर कथा। श्रीकृष्ण अवतारर मातृप्रेम कहिले न सरे। जहांक इशारारे सूर्य चंद्र तारा आतजात करती, से यशोदांक पणतरे बंधा। जो पादधूली पाई ब्रह्मा महेश्वर तपस्या करती, सेई पादधूली को माँ यशोदा अलिया भावी फिंगी देउछंती। समग्र ब्रह्मांड को जी पाटी पूरैछंती, तांको माँ यशोदा जामलार्जुन गछरे बांधी देउछंती। सेथिपाई तो कहती वैकुंठरे मध्य महाप्रभु यशोदांक कोलकू झुरी हुअंती। थरे द्वारिका लीला समय रे श्रीकृष्ण माँ देवकींक आगमन सत्वे प्रभास यज्ञर आयोजन करथिले। सही समय रे देवकींक मनरे गर्व और अहम भावर सृष्टि हैला। से कहिले, समस्तंकु एही यज्ञ को निमंत्रण करिबो, किंतु गोपपुर को निमंत्रण करिबो नाही। देवकींक आदेशानुक्रमे समस्तंकु निमंत्रण दियाहेला, किंतु गोपपुर को निमंत्रण गला नाही। यह देखि नारद पहुँचिले गोपपुर को। श्रीकृष्ण गला दिनु गोपपुरर अवस्था कहिले न सरे। चारि दिगरे शोकर छाया खेली जाइछि, काहा मुहरे हस नाही। नारदंकु देखि नंद यशोदांक मनरे टिके खुशी उंकी मारिला। से भाबुथिले नारद द्वारिकारु आसिछंती, कन्हैर किछि खबर आनिथिबे। आउ यशोदा खुशी रे पचारिले, केमिति अछि मोर कान्हा? नारद कहिले, से बहुत खुशी रे अछंती एवं से यज्ञ करूछंती। समस्तंकु निमंत्रित करा जाइछि, तुम पाखरे कोन निमंत्रण पहुँची नाही? ए कथा सुनिला परे केउ माँ को दुख लागिबो नाही। जीए छोटरू बड़ करिछि, तार केते अली अझट सहिछि, आज से द्वारिकाधीश होइगला बोली कोन माँ को भूली जीवो? किंतु यशोदा कहिले, आहे नारद, निमंत्रण काहाकू करा जाए? मु परा तार माँ को कोन पुओ निमंत्रण करिबो? मोर कान्हा यज्ञ करुछि, आमे केमिति जीवु नाही? निश्चय जीवु। नंद राजा समस्त गोपवासी को डाकिले, आउ खुशी रे कहिले, आमर कन्हई यज्ञ करुछि, चलो आमे द्वारिका जिबा। समस्ते जीए जहा पाइले क्षीर सर कदली छेना धरी पहुँचिले द्वारिकापुरी को। सेठारे देवकी सेना को आदेश देइछंती जे गोपी मानंकु भीतर को छाड़िबो नाही। यशोदा कहउछंती, मो पुओ यज्ञ करुछि, मते छाड़ी दियो। एहा परे सेनापति देवकी को डाकी आनिले। देवकी कहउछंती, मु तार माँ, आउ यशोदा कहउछंती, मु तार माँ। महाप्रभु श्रीकृष्ण सेपटे यज्ञ आहुति प्रदान करुछंती। ठीक सही स्थान रे समस्त देवगण उपस्थित हेले, आउ कहिले, कृष्ण काहार पुत्र तांकु ही पचारि दियो। एहा परे देवकी कहिले जे जहा डाक शुणी कृष्ण बाहर को आसिबो, प्रकृत रे से ही कृष्णंकर माँ। सतरे माँर डाक ठारू बड़ ए संसार किछि भी नाही। एही कथारे यशोदा मध्य राजी होइगले। प्रथमे देवकी डाकिले, कृष्ण द्वारिकाधीश हे वासुदेव समस्त नारे डाकिले।
ଦେବକୀ ଡାକି ଡାକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ ବାଜୁନାହିଁ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେବଗଣ କହିଲେ, ମା ଯଶୋଦା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଳି, ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ। ମା ଯଶୋଦା ଡାକିଲେ, କହ୍ନେଇ। କହ୍ନେଇ ଡାକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁଳ ନେତ୍ରରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯଶୋଦା କହିଲେ, ପୁଅରେ, ଜନ୍ମ ଦେଇନି ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ମା ନୁହଁ? ଆଜି ମୋତେ ତୋର ମା ହେବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମା, ଆଜି ତୋତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ଏ ସଂସାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। କଳିଯୁଗରେ ମୁଁ ନିଜେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି 60 ପଉଟି ଛାଡ଼ି ତୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁଯିବି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ତୋର ସୁଆଦିଆ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବି। ସେହି ସମୟରେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ସଂସାର କହିବ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଉସୀ ମା ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତୃଭକ୍ତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏହାର କୌଣସି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ମା କୈକେୟୀ ଓ ମା ଯଶୋଦା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଉସୀ ମା, ମା ଅର୍ଦ୍ଧାସିନୀ ଦେବୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।